हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। और आज की इस वीडियो में हम ब्रांड न्यू आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह रियल एग्जाम क्वेश्चन है जिसको 22 जनवरी को जर्मनी में पूछा गया है। दोस्तों, ये दो तरीके से ब्रांड न्यू है। नंबर वन, इसमें जो टॉपिक डिस्कस किया गया है वो बिल्कुल न्यू है, एंड सेकंड, दिस इज अ ब्रांड न्यू आईएलटीएस एग्जाम क्वेश्चन। सो व्हाट आई वांट, प्लीज पे full concentration, right, to this question, because we are going to cover all the aspects of this wonderful brand new IELTS writing task 2 question, right? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जो टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है कॉपीराइट से रिलेटेड, राइट? कॉपीराइटेड मटेरियल। सो क्वेश्चन क्या है हमारा? टुडे प्रॉब्लम इज दैट कॉपीराइटेड मटेरियल्स such as music, movies and books are freely available on the internet, causing owners of the works to lose money. टॉपिक क्या कहता है कि आजकल प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉपीराइटेड मटेरियल्स हैं, जैसे मूवी हो गई, म्यूजिक हो गया या किताबें होगी, वो इंटरनेट पे फ्री में उपलब्ध हैं। और इससे ना जो काम करने वाला है, जिसने इनको प्रोड्यूस किया, उसको पैसे का नुकसान होता है। डू यू थिंक दिस इज गुड और बैड? आपको क्या लगता है, ये ठीक है या गलत है? सबसे पहले दोस्तों, कॉपीराइटेड मटेरियल समझते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? जब आपने मान लो कोई सॉन्ग निकाला या कोई ट्यून या मूवी निकाली, तो उसका कॉपीराइट आपको करवाना पड़ता है। सरकारी फीस आपको पे करनी पड़ती है और सरकार फिर उस चीज की जिम्मेवारी लेती है। अगर आपके इस मटेरियल को कोई यूज करता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, राइट? लेकिन आजकल हो क्या रहा है, इंटरनेट पे सॉन्ग्स को, बुक्स को, मूवीज को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उस पर आज हमारा टॉपिक है, क्या वो सही है क्या गलत है। हम बहुत सी बुक्स फ्री में पढ़ते हैं। आप आइल्स की प्रेपरेशन कर रहे हो, आपको बहुत सा कंटेंट फ्री में मिल रहा है। ओके, बहुत से वीडियोज आप फ्री में यूज कर रहे हो, यूट्यूब से आप डाउनलोड करते हो, दैट्स ओके। लेकिन कुछ पेड वीडियोज होते हैं, कुछ पेड बुक्स होती हैं, जिनको यूज करने से पहले उसके ऑनर की, उसके क्रिएटर की परमिशन लेना जरूरी होता है, बट वी डोंट डू दैट। तो ये टॉपिक आपको वहां से समझ में आएगा। ओके, तो कॉपीराइटेड मटेरियल्स वही होता है। मान लो मैंने कोई किताब निकाली और मैंने उसका प्राइस रख दिया, उसको पब्लिश करने से पहले मैंने कॉपीराइट ले लिया, जो भी मटेरियल मैंने उसमें कवर किया है, ओके, उसको कोई कॉपी करके या उस बुक की कोई कॉपी करके बेच ना दे, ओके, या फ्री में लोगों में बांट ना दे, तो इस चीज को रोकने के लिए कॉपीराइट एक्ट काम आता है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे। अब बात क्या है, डू यू थिंक दिस इज गुड और बैड? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या गलत है, राइट? तो एक बार और अपना क्वेश्चन देखिए। Today problem is that copyrighted materials such as music, movies and books are freely available on the internet, causing owners of the works to lose money. इससे पैसे का नुकसान उनको होता है। पैसे के अलावा उनको मेंटली नुकसान भी होता है, क्योंकि जो ये बुक्स होती हैं, म्यूजिक होता है, ये इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये नुकसान है उनका। अब हम दोस्तों इस टॉपिक को करते हैं शुरू। नंबर वन चीज, हमें इंटरनेट का जिक्र इसमें जरूर करना है, क्योंकि ये सारे काम इंटरनेट पे हो रहे हैं। हमारा टॉपिक भी फोकस कर रहा है इंटरनेट पे, ऑन द इंटरनेट, राइट? तो हमें इंटरनेट को जरूर पकड़े रहना है अपने इस टॉपिक में। और कॉपीराइटेड मटेरियल्स, उसके बारे में जिक्र करना है। कॉपीराइट है क्या, उसके बारे में बता सकते हैं। और फिर एंड, जो मेन बात है, इसमें किसका नुकसान होता है? पैसे का नुकसान होता है। एंड सेकंड, गुड और बैड, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ये ठीक है या गलत है? बताइए, ये ठीक है या गलत है? ओके, हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स निकाले हैं जो आपकी मदद करेंगे इस टॉपिक को सही से डिस्क्राइब करने में। पायरेसी आपने सुना होगा दोस्तों। पायरेसी का मीनिंग होता है इन सारी चीजों को बिना परमिशन के यूज कर लेना या चुरा लेना। इसको थेफ्ट भी बोल देंगे, स्टीलिंग भी बोल देंगे। और दूसरा वर्ड है अपना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ओके, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? ये जब आपने किसी के मटेरियल को चुरा लिया या यूज कर लिया, आपने वायलेट किया है कॉपीराइट को, तो उसको बोलेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। उसकी जगह आप वायलेशन ऑफ कॉपीराइट भी यूज कर दोगे। फिर अगला वर्ड है अपना थर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जो आपने दिमाग से मेहनत करके कोई सॉन्ग, बुक या फिर मूवी निकाली, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। फिर अपना वर्ड है डिजिटल पायरेसी। पायरेसी दोस्तों आप समझ चुके होंगे, पायरेसी का मीनिंग होता है चुरा लेना। डिजिटल, डिजिटल मतलब कि इंटरनेट पे, ऑनलाइन। फाइनेंशियल लॉस, यू नो दैट, ओके। सेकंड, डिसरिस्पेक्ट मतलब एक्ट ऑफ एक्सपर्टीज, किसी की एक्सपर्टीज की डिसरिस्पेक्ट करना। डिमोरलाइज, डिमोटिवेट करना।
हताश हो जाता है बंदा जब उसको पैसे का नुकसान होता है, जब उसको लगता है कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा लिया गया है, लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया गया है। सर्कुलेटिंग, इसका मीनिंग होता है बांटना। ओके, एंड अगला अपना वर्ड है डिसमेंटिंग, इसका मतलब भी बांटना होता है दोस्तों। और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, सीज करना, राइट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम अपने इस ऐसे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, पायरेसी आप समझ गए होंगे दोस्तों, पायरेसी क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है, डिजिटल पायरेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्कुलेटिंग, डिमोरलाइजिंग, डिसमेंटिंग, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप और भी अपने हिसाब से वर्ड्स यूज कर सकते हैं इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए। इट डजंट मीन दैट आपको सिर्फ यही वर्ड्स यूज करनी है। हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, पायरेसी, ये वर्ड्स आप इसमें बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक अब शुरू होता है, राइट। The internet has enormously benefited musicians, authors, producers, singers, and those who produce contents and sell online. इंटरनेट ने बड़े तौर पे म्यूजिशियंस को, ऑथर्स को, प्रोड्यूसर्स को, सिंगर को, और वो जो कंटेंट प्रोड्यूस करके ऑनलाइन बेचते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा किया है। कैसे किया है दोस्तों? क्योंकि इंटरनेट पे वो दिन रातों रात पैसे कमा लेते हैं, रातों रात उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाती है। हाउएवर, अब यहाँ पे हमने हाउएवर जो सेकंड कंट्रास्टिंग पॉइंट भी जोड़ दिया, सफर ह्यूज फाइनेंशियल लॉस बिकॉज ऑफ डिजिटल पायरेसी। डिजिटल चोरी, मतलब कि डिजिटली उनकी चोरी की वजह से उनको बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान होता है। आई थिंक दिस इज डिमोरलाइजिंग एंड द कॉपीराइट एक्ट मस्ट बी प्रैक्टिस्ड टू प्रिवेंट द इंटेलेक्चुअल थेफ्ट। मैं इस बात को डिमोरलाइजिंग मानता हूं, और कॉपीराइट एक्ट है जो, उसको अभ्यास में, उसको यूज में लाया जाना चाहिए इंटेलेक्चुअल एक्ट को रोकने के लिए, राइट। हमने यहाँ पे ये अपना इंट्रोडक्शन बना दिया है। शुरू में, द इंटरनेट हैज एनॉर्मसली बेनिफिटेड म्यूजिशियन, ऑथर, प्रोड्यूसर, सिंगर्स, दोज हु प्रोड्यूस कंटेंट्स एंड सेल ऑनलाइन, जो कंटेंट ऑनलाइन प्रोड्यूस करते हैं और उसको बेचते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा करता है। लेकिन हाउएवर, यद्यपि दे सफर ह्यूज फाइनेंशियल लॉस बिकॉज ऑफ डिजिटल पायरेसी। डिजिटल पायरेसी की वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आई थिंक दिस इज डिमोरलाइजिंग एंड द कॉपीराइट एक्ट मस्ट बी प्रैक्टिस टू प्रिवेंट द इंटेलेक्चुअल थेफ्ट। आई होप दैट यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अब हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। मीन्स लाइक वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट लाइन क्या लिखी, आई थिंक दैट this is demoralizing and the copyright act must be practiced to prevent the intellectual theft, right। दोस्तों जब आप इंट्रोडक्शन लिखो, तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो एक बात ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने हैं। कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों लिखने हैं? देखिए, हमने एक सेंटेंस को यहाँ से शुरू किया, द इंटरनेट से, और सेल ऑनलाइन। लॉन्ग सेंटेंसेस जब आप लिखोगे उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल पाओगे, और एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख सकते हो, योर लैंग्वेज स्ट्रेंथ इज गुड। और दूसरा सेंटेंस देखिए, दे सफर ह्यूज फाइनेंशियल लॉस बिकॉज ऑफ डिजिटल पायरेसी। ओके, ये हमने, देखो हमारा टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ, द इंटरनेट हैज एनॉर्मसली बेनिफिटेड म्यूजिशियन, ऑथर्स, प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स एंड दोज who produce contents and sell online, however they suffer huge financial loss। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ। however के साथ हमने जोड़ दिया, I think this is demoralizing and the copyright act must be practiced to prevent the intellectual theft। अब यहाँ पे हमने एंड जोड़ के इस सेंटेंस को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। ओके, तो ऐसे आप कंडक्टर यूज कीजिए, एंड सो देयरफॉर, हाउएवर, moreover, additionally, on the one hand, on the other hand, ऐसे टॉपिक, ऐसे जो कनेक्टर हैं, ऐसे जो सेंटेंस बिल्डर्स हैं, उनको यूज कीजिए ताकि आपकी जो सेंटेंस है ना वो लंबे हो जाएं। लॉन्ग सेंटेंस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। 10th क्लास का टॉपिक नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस लिख के आपका काम चल जाएगा, राइट। अब चलते हैं दोस्तों बॉडी 1 पे। टू बिगिन विद, द पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। To begin with, the people from different disciplines work hard and invest their all resources to generate quality material। Different discipline का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, तो बहुत सी फील्ड से, मतलब म्यूजिशियन भी उनको बोल सकते हैं,
ओके, उनको सिंगर्स, कोई भी आप नाम ले सकते हो, वर्क हार्ड एंड इन्वेस्ट देयर ऑल रिसोर्सेज, वो अपने सारे रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस के लिए हम यहाँ पे जनरेट यूज किया इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, बुक की फॉर्म्स में, मूवीज, सॉन्ग्स की, ट्यून्स की, टू एजुकेट एंड एंटरटेन पीपल, लोगों को एजुकेट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए वो ये सब करते हैं। ओके, such creators take full advantage of the internet to reach the audience beyond boundaries। ऐसे जो क्रिएटर्स हैं वो इंटरनेट का पूरा फायदा उठाते हैं। टेक द फुल एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। ओके, आप दोस्तों इस जो ये जो लाइन है, टेक द फुल एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, ये बहुत ही एक यू नो दैट सोफिस्टिकेटेड लाइन है, और आप इसको दूसरे टास्क में भी यूज करते हैं। टू रीच द ऑडियंस बियॉन्ड बाउंड्रीज, मतलब कि सरहदों के पार भी वो ऑडियंस तक पहुंच रहते हैं। The internet enables them to gain popularity and make substantial amount of money in a short span of time। इंटरनेट की वजह से क्या होता है कि वो थोड़े टाइम में पॉपुलर हो जाते हैं और बहुत अच्छा वो पैसा कमा लेते हैं। ओके, the internet enables them to gain popularity and make substantial amount of money within a short span of time, but some unscrupulous people, ये unscrupulous people means bad people, जब आपको bad people लिखना पड़ जाए तो unscrupulous people वहां पे लिखिए, steal their paid contents and disseminate to a large number of people। ओके, जो अनस्क्रप्युलस पीपल हैं तो वो क्या करते हैं, उनके जो पेड कंटेंट है, उनके हार्डवर्क, किताब, बुक, जो उसको ना चुरा लेते हैं और उसको बांट देते हैं लोगों में, एंड दैट डिक्रीजेस द रेवेन्यू फॉर देम, और इसकी वजह से क्या होता है, उनको पैसे का नुकसान होता है। रेवेन्यू मीन्स मनी, राइट, रेवेन्यू का नुकसान होता है, राइट। ये हमारा बॉडी 1 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो टू बॉडी 2 नाउ, राइट। अब बॉडी 2 क्या कहता है, आई बिलीव दैट दिस इज एविडेंटली, एविडेंटली मीन्स प्रत्यक्ष रूप से। ओके, आपको दोस्तों ये सारे ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। दिस इज एविडेंटली द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट पॉलिसी, ये कॉपीराइट पॉलिसी का वायलेशन है जो हमने शुरू में बात की थी, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। ओके, पीपल इन्वॉल्व इन मस्ट बी पनिश्ड, जो ऐसा काम करते हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, एंड दे शुड, और या, अब देखो और जोड़ के हमने इस सेंटेंस को क्या कर दिया, लेंथी कर दिया, और दे शुड कंपनसेट, कंपनसेट मींस जो नुकसान उसने राइटर का, म्यूजिशियन का किया है उसकी भरपाई करनी चाहिए, जिनके पास ओनर का सर्टिफिकेशन है। ओके, यूजिंग कॉपीराइटेड प्रोडक्ट्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द मेकर्स, कॉपीराइट प्रोडक्ट की बिना मेकर की परमिशन के यूज करना कन्वेज ए नेगेटिव मैसेज टू द सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट द एक्सपर्टीज, ये क्या करता है, अपनी सोसाइटी में छोड़ता है, और दूसरा एक्सपर्टीज की डिसरिस्पेक्ट होती है। पीपल शुड बी रेम्यूनरेटेड, रेम्यूनरेटेड मीन्स उनको पे किया जाना चाहिए, पे की आप पे भी यूज करते हैं, पीपल शुड बी पेड, बट रेम्यूनरेटेड हमने इसलिए यूज किया बिकॉज दिस इज ए गुड वर्ड। ओके, फॉर देयर वर्क सो दे आर इंस्पायर्ड, लोगों को उनके काम के लिए पे किया जाना चाहिए, सो दे आर इंस्पायर्ड, ताकि वो इंस्पायर्ड हों। ओके, अब देखो सो के साथ हमने इस सेंटेंस को और लेंथी बना दिया है। ओके, टू प्रोड्यूस मोर क्वालिटी कंटेंट्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर ऑडियंस, अगर वो इंस्पायर हैं तो वो क्या करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे, अपनी ऑडियंस के लिए और ज्यादा कंटेंट तैयार करेंगे। इफ देयर वर्क इज थेफ्ट, अगर उनके काम की चोरी कर ली जाती है, ओके, तो क्या होगा, एंड मेड अवेलेबल फ्रीली, उसको फ्रीली अवेल किया कर दिया जाता है, दे मे स्टॉप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, जिस फील्ड में वो काम करते हैं, ओके, उसमें क्या करेंगे, वो कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर देंगे, कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर देंगे। एंड द फॉक्स, यहाँ पे पीपल के लिए हमने फॉक्स यूज किया, हु डोंट पे एंड कंज्यूम पायरेटेड कंटेंट्स, जो पे नहीं करते और पायरेटेड कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, शुड रेस्ट्रोस्पेक्ट देमसेल्फ, खुद के बारे में एक बार सोचना चाहिए, इफ दे आर एट फॉल्ट, वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। ओके, वर्ड को आप जरूर यूज कीजिए, रेट्रोस्पेक्ट। ओके, मतलब कि खुद के बारे में सोचना, आत्म मंथन करना, जो लोग ऐसे मटेरियल की यूज कर, उनको आत्म मंथन करना चाहिए, उनको खुद के बारे में जरूर आत्म मंथन करना चाहिए, वो गलती पे तो नहीं है। आगे, it is the moral duty of us to pay for the books, pay for the music, it is the moral duty of us to pay for the music
बुक्स, सॉन्ग्स और एनी डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट वी वांट। हमें उस प्रोडक्ट के लिए पे करना चाहिए जो हम चाहते हैं। ओके, टू समराइज, अब हमारा टॉपिक ओवर हो गया है। सर्कुलेशन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन कैन नॉट बी स्पॉटेड। ऐसे मटेरियल की सर्कुलेशन बिना परमिशन के स्पॉट नहीं की जा सकती। ओके, उसको स्पॉट नहीं किया जा सकता, एज इट मेक्स ओनर लूज मनी एंड फील डिसीव्ड। इससे ना जो ओनर है उसको धोखा लगता है और उसको पैसे का नुकसान होता है। ओके, वी हैव कवर्ड आवर टॉपिक हियर, राइट फ्रेंड्स। तो इस टॉपिक को आप और ज़्यादा लेंथी करके लिख सकते हो। यहाँ पे 280 वर्ड्स में हमने इसको पूरा कंपाइल कर लिया है। ओके, आई हैड मैनी आइडियाज टू पुट हेयर बट आई थॉट दैट दिस इज परफेक्ट, राइट। ये परफेक्ट हो गया है, क्योंकि ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। ओके, तो एक बार टॉपिक देखिए। द इंटरनेट हैज़ एनॉर्मसली बेनिफिटेड म्यूजिशियंस, authors, producers, singers, and those who produce contents and sell online. However, they suffer huge financial loss because of digital piracy. I think this is demoralizing, and the Copyright Act must be practiced to prevent the intellectual theft. ओके, तो जो हमने पहले बात की थी इंट्रोडक्शन में, आप क्या कीजिए, लेंथी सेंटेंस लिखिएगा। ओके, टू बिगिन विद, people from different disciplines work hard and invest their all resources to generate quality materials in the form of books, movies, songs, and tunes to educate and entertain people. Such creators take full advantage of the internet to reach the audience beyond boundaries. The internet enables them to gain popularity and make substantial amount of money within a short span of time, but some unscrupulous people steal their paid contents and disseminate it to large numbers of people. This act decreases the revenue for owners. Okay, I believe this is evidently the violation of copyright policy. People involved in must be punished, or they should compensate to those who possess certification of ownership. Using copyrighted products without the consent of makers convey a negative message to the society and disrespect the expertise. People should be remunerated for their work so they are inspired to produce more quality contents to fulfill the needs of the audience. If their work is theft and made available freely, they may stop concentrating on their respective fields, and the folks who don't pay and consume pirated content should retrospect themselves if they are at fault. It is the moral duty of us to pay for music, books, songs, or any digital products we want, right? To summarize, circulation of copyrighted materials without permission cannot be spotted, as it makes owners to lose money and feel deceived. Okay, here our topic is over. हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है। आई होप दैट जो राइटिंग टास्क 2 की वीडियोज हम फ्रेंड्स आपके लिए बना रहे हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि नए टॉपिक्स हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर अपकमिंग टाइम्स एज वेल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, आपको सीखने को कुछ मिलता हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको कोई बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your friends who are preparing for IELTS examination, and यार सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।